हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में हमारे सभी अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। आप सभी को पता होगा कि फाइनली आज बिहार के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, यानी कि जो आपकी 6 नवंबर और 11 नवंबर की जो पोलिंग थी वो फाइनली यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और 3 दिन के बाद यहाँ पे आप सभी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। साथियों, अब यहाँ पर बारी है उन सभी शिक्षकों की, 41,000 के लगभग जो शिक्षक थे जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन दिया था। फाइनली आप सभी का अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को लेकर के फाइनली यहाँ पे गुड न्यूज आ चुकी है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स आपको देता रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर के जो एक लगातार परेशानी होती है, फाइनली उसको लेकर के हम लगातार खबर लेते आते रहते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 17,000 शिक्षकों की, जिनका जो है यहाँ पे विद्यालय आवंटन अभी बचा हुआ था, क्योंकि विभाग की तरफ से यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया था कि विभाग की तरफ से आप सभी का जब जिला आवंटन किया गया, उसके बाद विभाग ने जितने भी यहाँ पे 38 जिले हैं बिहार में, 38 जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे ये कार्य सौंपा था कि आप सभी को यहाँ पर जितने भी शिक्षकों का जिला आवंटन हो गया है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है, उन सभी का यहाँ पे जो है स्कूल अलॉटमेंट कर देना है। तो देखिए, इसको लेकर के यहाँ पे जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने यह समस्या उठाई कि देखिए अभी के लिए यह समस्या है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 प्रस्तावित है, जिसकी वजह से जो प्रथम प्राथमिकता है वो चुनाव है। आपको पता ही होगा, पूरे देश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो जो प्रथम प्राथमिकता होती है वो होती है चुनाव। यानी कि चुनाव के जो रिजल्ट्स है वो टाइम पर आने चाहिए, चुनाव का पोलिंग टाइम पर होना चाहिए। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, ये सारी चीजें टाइम पर होती है। लेकिन शिक्षकों की जब ट्रांसफर की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसमें लेट लतीफी होती है। शिक्षकों की जब हित की बात आती है तो उसमें लेट लतीफी होती है, और जिसको लेकर के शिक्षकों में लगातार आक्रोश भी बढ़ता रहता है। लेकिन फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग अब एक्टिव मोड में आ चुका है। आपको बताना चाहिए कि स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के कुछ जिले ऐसे थे जहां पे स्कूल अलॉटमेंट का काम शुरू भी किया गया था और 50% से लेकर के 60% तक स्कूल अलॉटमेंट का काम कर भी दिया गया था। लेकिन चूंकि सभी का डेटा एक ही बार में रिलीज करना था, क्योंकि 17,000 शिक्षकों की बात थी, तो इसको लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग ने फाइनल अनाउंसमेंट किया कि जब यहाँ पे इलेक्शंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो 17,000 शिक्षक हैं जिनका जिला अलॉटमेंट हो गया है, उनके विद्यालय आवंटन की कार्रवाई भी कर दी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब हमारी टीम यहाँ पे सचिवालय पहुंची और वहां पर जाकर के आला पदाधिकारियों से हमने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर 17,000 शिक्षक जिनका जिला आवंटन हो चुका था, उनके विद्यालय आवंटन का क्या स्टेटस है। तो हमें यह जानकारी मिली कि जितना भी यहाँ पे 17,000 शिक्षक हैं जिनका जिला आवंटन हो चुका है, उनका स्कूल अलॉटमेंट जो है वो नवंबर में ही कर दिया जाएगा, और इसकी जो प्रक्रिया है लगभग 40 से 50% तक हो चुकी है। अलग अलग जिले के जो डीएम्स हैं उन्होंने स्कूल अलॉटमेंट का कार्य शुरू किया था, लेकिन चुनाव को देखते हुए वह थोड़ा सा स्थगित माहौल में चला गया था। लेकिन फाइनली बताया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, रिजल्ट के बाद जो सबसे पहली कार्रवाई है वो शिक्षकों को लेकर के ही होगी, और शिक्षकों के हित में यहाँ पे शिक्षा विभाग बड़ा कदम उठाते हुए सभी शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट करेगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि क्या यह कंफर्म है कि नवंबर के लास्ट तक जितने भी शिक्षकों का यहाँ पे जिला आवंटन हो चुका है उनका स्कूल अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। तो यह जानकारी प्राप्त हुई, बिल्कुल स्कूल अलॉटमेंट भी इनका कर दिया जाएगा। इसको लेकर के कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। साथियों, इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग 24,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर जिला आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है। इन्होंने यहाँ पे 3 जिले का विकल्प दिया था, इन तीनों जिले में इनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी कि जिला आवंटन नहीं हो सका। फिर उन्होंने वापस से 3 जिले का विकल्प दिया, अब इन 3 जिलों पर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। तो आपको बता देते हैं, 24,000 शिक्षकों में लगभग सभी 24,000 शिक्षकों का जिला आवंटन होगा, ये बात एकदम 100% कंफर्म है, और इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट नीति अपनी जारी की है। आपको बता देते हैं कि इनकी जब बात है कि कब तक जिला आवंटन होगा और कब तक स्कूल अलॉटमेंट होगा, तो ये बताया गया कि पहले जो 17,000 शिक्षक हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जा चुका है, उनका स्कूल आवंटन पहले किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 24,000 बचे हुए शिक्षकों का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, और उसके बाद फिर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नए साल तक ये जितने भी 41,000 शिक्षक हैं वो अपने नए विद्यालय में चले जाएंगे, और 26 जनवरी वो अपने नए विद्यालय में जाकर के ही मनाएंगे।
साथियों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो नई नियमावली बन रही है उसको लेकर के। तो देखिए जो नई पॉलिसी बन रही है आपकी खास तौर पर शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के, तो उसमें कुछ लीक से आपको बता देते हैं। जैसे कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कि हर वर्ष यहाँ पे हर साल यहाँ पे जून के महीने में संभवतः यहाँ पे शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और जून में ही यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि मई से जून में यह 2 महीने की पॉलिसी चलेगी हर वर्ष। संभवतः इस पॉलिसी में प्रावधान किया जा रहा है और उन्हीं 2 महीनों में मई में आपसे आवेदन लिए जा सकते हैं और जून में आप सभी का ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा कई सारे कटिंग्स में पेपर कटिंग्स में ये खबर निकल करके आ रही थी कि 5 साल के बाद यहाँ पे शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार करेगी विभाग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो 5 साल वाला कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी शिक्षा विभाग ने ना तो कोई गाइडलाइन बनाई, ना तो इसको लेकर के कोई जिक्र ही किया। इसको लेकर के यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अगर शिक्षकों की जरूरत है और शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशिक्षणिक कार्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो शिक्षकों के हित में शिक्षा विभाग लगातार सही कदम उठाएगी ताकि शिक्षकों की मानसिक स्थिति सही रहे और आसानी से अच्छे से वो पठन पाठन का कार्य कर सकें। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो नई नियमावली बन रही है उसमें शिक्षकों के हित को देखते हुए मई जून में ट्रांसफर पॉलिसी ले आई जाएगी और जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है वो नए साल के जनवरी महीने में ही अनाउंस किया जाएगा। अब जो बचे हुए यहाँ पे टीआरई 3 के शिक्षक हैं जिनका यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं हो सका, साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक हैं जिन्होंने हड़बड़ी में म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया था और अब वह चाहते हैं कि उन्हें उनका जिला मिले, और साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक जो अभी तक ट्रांसफर से वंचित रह गए उन सभी को अब जो न्यू पॉलिसी बन रही है जो लगभग बन चुकी है और बस इसकी कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, तो आप सभी को इसी के माध्यम से अब नए विद्यालय में या नए जिले में स्थानांतरण मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि देखिए ये सारी चीजें चलती रहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं लेट लतीफी तो होती है, इसको लेकर के हम इनकार नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग ने प्रथम प्राथमिकता के आधार पर यही बताया जो आला पत्रकारी थे कि 41,000 के आसपास जो यहाँ पे शिक्षकों का आवेदन आया था उसका निपटारा पहले किया जाएगा। अभी तो यही बताया गया है कि नवंबर मंथ में यहाँ पे जो जिनका जिला आवंटन हो गया 17,000 शिक्षक उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद जो बचे हुए लगभग 24,000 शिक्षक हैं इनका जिला आवंटन करते हुए स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा और ये जो कार्रवाई है ये इसी वर्ष दिसंबर महीने में समाप्त कर ली जाएगी। और उसके बाद जो नई नियमावली है प्राप्त जानकारी के अनुसार उसे जनवरी महीने में यहाँ पे पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा, यानी कि शिक्षकों के हित में जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। साथ ही साथ यह भी पूछा गया कि क्या यहाँ पे 3 जिले का विकल्प जैसा कुछ दिया जाएगा, तो बताया गया कि हाँ अब यही पॉलिसी चलेगी क्योंकि जब ये पंचायत वाला सिस्टम दिया जाता है या फिर जब आपको अनुमंडल का ऑप्शंस दिए जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के पास कम विकल्प होते हैं कि किस प्रकार से हम जिला सॉरी कैसे हम विद्यालय अलॉट करें। जब आप जिला देते हैं तो जिले में ज्यादा जो है स्कोप होता है। अनुमंडल की बात करें या फिर यहाँ पर ब्लॉक्स की बात करें, प्रखंड की बात करें, तो ज्यादा विकल्प होने की वजह से एटलीस्ट शिक्षक जो है अपने जिले या बगल के जिले में तो चले ही जाते हैं। तो जो नई नियमावली है उसमें भी आपको 3 जिले का चॉइस दिया जाएगा और उन्हीं 3 जिलों में आपका ट्रांसफर होगा। और ये भी एक बड़ी खबर है कि आप सभी को पूरे सेवा काल में 2 बार ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ दिया जाएगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर शामिल नहीं है क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर आपका ये केवल पारस्परिक स्थानांतरण होता है जो एक दूसरे से शिक्षक वार्ता करके करते हैं। देखिए अभी आपको मेन फोकस करना है ऐच्छिक स्थानांतरण लेकर के जितने नजदीक जा सके उतने नजदीक चले जाइए और सबका किस्मत रहा तो आपको अपना जिला भी मिल जाएगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो भी ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट होगी हमारे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच।